गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आइए आज जो है हम लोगों को द गिफ्ट ऑफ द मैगी इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 था, आज हम लोग इसको करेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को दिया हुआ है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि डू यू थिंक दैट to sell their possession for Christmas gift was wise? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस पर उन लोगों का अधिकार था, ठीक है, उसको जो है क्रिसमस गिफ्ट के लिए बेच देना क्या उन लोगों की बुद्धिमानी थी? गिव योर ऑन ओपिनियन, अपना राय दीजिए, ठीक है। अपना राय इसमें बताना है कि जिस पर उन लोगों का अधिकार था। जैसे में जिम को अपने गोल्डन वॉच पे अधिकार था, तो उसने क्रिसमस गिफ्ट के लिए बेच दिया, और डेला को अपने सुंदर बाल पर अधिकार था, उसने क्रिसमस गिफ्ट के लिए उसको भी सेल कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि यह सही था, उन लोगों की यह बुद्धिमानी थी? गिव योर ऑन ओपिनियन, अपना राय देना है। तो आइए इसका आंसर लिखेंगे। It is not wise. It is not wise to sell their possessions or क्रिसमस गिफ्ट्स नेक्स्ट कहता है कि they should care, cared on their familiar position, उन लोगों को अपने पारिवारिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। बट it is also called that everything is true, लेकिन इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि सब कुछ is true in the way of love and war। ऐसे भी कहा जाता है कि प्यार और युद्ध में, जंग में सब जायज है, ठीक है, ऐसे भी कहा जाता है। इसलिए डेला एंड जिम would be affected, इससे वो भी प्रभावित थे दोनों, to such हिस्टेरिकल ऐतिहासिक डिजीज, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बट their love was true and unselfish, निस्वार्थ था उनका और सच्ची प्रेम थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया
they had done everything not for their profit, अपने फायदे के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया, not for their profit, not for their own profit, उन लोगों ने अपने फायदे के लिए ये सब नहीं किए थे, क्योंकि उन लोगों का प्रेम, डेला और जीन का प्रेम जो था वो सच्चा था और अनसेल्फिश था, निस्वार्थ था। anyhow but for their love, so I am also agree, इसलिए मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि with the true and unselfish, सच्ची और निस्वार्थ love between Jim and Dela, Jim and Dela। तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि उन दोनों की सच्ची और निस्वार्थ प्रेम दोनों के बीच में जो थी। तो ये रहा जो है 6 नंबर का आंसर, इसे आप लोग नोट कर लेंगे और इसके बाद से यह आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर 9 कंप्लीट होने के बाद आपका इसके साथ साथ ये पोएट्री जो है प्रोज कंप्लीट हो गया। इसके बाद से इसमें पोएट्री शुरू होगा। ठीक है, द ग्रैंड मदर पोएट्री यहाँ से स्टार्ट होगा। द ग्रैंड मदर, दादी माँ, ये चैप्टर, इसमें आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखवाया जाएगा और वर्ड मीनिंग लिखवाने के बाद आप लोगों को इसका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम एक करके सब कराते चलेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।